श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। सौन्दर्यं निजहृद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविशत् स्वप्रिये। संश्लिष्टावुभयोर्बभूरस्मयोः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्तृतीयात्मकं परमभिधेयं सदा वल्लभम्। श्रीवल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो। श्री गोकुल नाथ की जय हो। प्रिय श्रोताओं, ये श्री सर्वोत्तम स्तोत्र के ब्रजभाव टीका भाव का चौथा भाग आप श्रवण करने जा रहे हैं। और इस चौथे भाग में श्री सर्वोत्तम जी के चौथे श्लोक को प्रारंभ हो रहे है। तदुक्तोमपि दुर्बोधम सुबोधम स्याद्यथा तथा तन्नाम अष्टोत्तरशतम प्रवक्ष्याम्य खिलाघरत। या को अर्थ अब श्री गोकुलनाथ जी आप कहते हैं जो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के अष्टोत्तर शतनाम हैं, तिनको अलौकिक आनंदमय कहे हैं, अति अनिवर्चनीय कहे हैं। सो श्री गोसाई जी कृत जो यह नाम हैं सो कैसे हैं, जो अति दुर्बोध हैं। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी की कृपा बिना तथा श्री गोसाई जी की कृपा बिना सेवकन को अति दुर्बोध है। सो और साधन वे तो कभो साध्य सुबोध नहीं हो। कहते जो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के पुष्टि लीला संबंधी जो नाम हैं सो साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु जी की कृपातें तथा श्री गोसाई जी की कृपातें सुबोध सुलभ होए, तहाँ श्री गोकुलनाथ जी कहते हैं जो श्री गोसाई जी अष्टोत्तर शतनाम श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के जो प्रकट किए हैं सो पुष्टि मार्गीय दैवी जन हितार्थ प्रकट किए हैं। सो पुष्टि मार्ग जो श्री ब्रजभक्तन को मार्ग है सो तो परम दुर्लभ है। सो तो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के अष्टोत्तर शतनाम करके सुलभ होएगो, अन्यथा नहीं होएगो। अथवा श्री गोसाई जी कृत जो नामन को धारण अत्यंत दुर्लभ है, जिन पे श्री आचार्य जी महाप्रभु जी की श्री गोसाई जी की पूर्ण कृपा होगी, सो ही अष्टोत्तर शतनाम को अहरनिश धारण करेगो। कृपा बिन धारण शक्ति नहीं होए। तहाँ अब कोई कहे जो जहाँ जहाँ श्री भगवान के नाम प्रकट हुए हैं तहाँ तहाँ नाम के प्रकट करता ऋषि होए हैं, छंद होए हैं, देवताओं होए हैं और बीजहु होए हैं, शक्तियों होए है, कामना विनियोग होए है। ताते अलौकिक श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के जो अष्टोत्तर शतनाम सो अलौकिक हैं। ताते ऐसे अलौकिक नाम के प्रकट करन हरे ऋषि अलौकिक चाहिए। याते श्री सर्वोत्तम स्तोत्र के ऋषि कौन हैं और छंद कौन सो है और देवता कौन से हैं और बीज कौन है, शक्ति कौन है, कौन फल है, या भांति सो जब कोई कहे तब श्री गोकुलनाथ जी 5वें श्लोक में आप प्रकट करते हैं और कहते हैं ऋषि अग्नि कुमारस्तु नामनाम छंदो जगत्यसो श्री कृष्णास्यम देवता च बीजम कारुणिको प्रभु। या को अर्थ अब श्री गोकुलनाथ जी आप कहते हैं जो या सर्वोत्तम स्तोत्र के ऋषि हैं सो तो अग्नि कुमार हैं। तहाँ कोई कहे जो जैसे और ऋषि होए हैं तैसे ही उनके समान अग्नि कुमार होएंगे। ऋषि कौन? ऋषि कौन से? जैसे सहस्र नाम के प्रकट करता वैशंपायनादिक ऋषि हैं, तैसे ही सर्वोत्तम जी के प्रकट करता ऋषि अग्नि कुमार हैं। तो वैशंपायनादिक के समान अग्नि कुमार होएंगे, ऐसो कोई कहे या भांति कोई कहे। तहाँ अब ऋषि के विषय कारण कहते हैं
जो वैशंपायनादिक जो समान ऋषि अग्नि कुमार नहीं है। सो कहते जो वैशंपायनादिक ऋषि हैं सो तो विष्णु सहस्र नाम के प्रकट करने वाले हैं। सो विष्णु सहस्र नाम तो वेद पुराण शास्त्र में प्रकट प्रसिद्ध है, तिनके प्रकट करने वाले हैं। कछु अपूर्ण नूतन वस्तु के प्रकट करने वाले नहीं हैं। ताते वैशंपायनादिक जो ऋषि हैं सो तो लौकिक ऋषि हैं, अलौकिक ऋषि नहीं जाननो। और श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के जो अष्टोत्तर शतनाम हैं सो तो परम अलौकिक नाम हैं और वेद शास्त्र पुराण में कहूँ प्रसिद्ध नहीं है, प्रकट नहीं है। ताते अब ताई काहू ने जाने नहीं, सो वेदातीत नाम है। ताते ऐसे अलौकिक नाम के जानने वाले जो ऋषि हैं सो तो श्री गोसाई जी अग्नि कुमार हैं। सो सब ऋषिनते श्रेष्ठ हैं, अधिक हैं, अलौकिक ऋषिनते श्रेष्ठ अधिक हैं। अब श्री गोसाई जी अग्नि कुमार ऋषि कहे हैं। सो अग्नि कुमार कहवे को अभिप्राय यह है जो और ऋषि तो मर्यादा अन्य मार्गीय है। सो तो वेद पुराणन में जो मंत्र प्रसिद्ध सहस्रनाम जिनके प्रकट करने वाले हैं और श्री आचार्य जी महाप्रभु के नाम तो पुष्टि मार्गीय हैं। ताते पूर्ण पुरुषोत्तम पुष्टि मार्ग के अधिष्ठाता ऋषि श्री गोसाई जी हैं। और 16,000 जो हैं तिनको श्री रामचंद्र जी में तास में पुष्टि पुरुषोत्तम को अंतर आवेश हतो। ताते अग्नि कुमार ऋषि को मनमोहित भयो। क्यों? जो अग्नि कुमार ऋषि तो मूल पुष्टि मार्गी है। ताते पुष्टि पुरुषोत्तम को आवेश देख के अग्नि कुमार ऋषि को मन मोहित हो गए। ताते सर्व अग्नि कुमार ऋषि के मन में श्री रामचंद्र जी को स्वरूप देखत ही काम भाव कामनी भाव प्रकट हो। सो कामावेशित होए के श्री रामचंद्र जी सो प्रार्थना किए जो अहोनाथ जो आप कृपा करके वरदान देते हो तो हम सो आप रमण श्रेष्ठ होए के रमण करो, यही वरदान मांगत है। तब श्री रामचंद्र जी द्वारा हृदय में ते श्री पूर्ण पुरुषोत्तम बोले जो अहो महाभागे तुम जो यह अलौकिक पुष्टि मार्गीय भाव संपन्न होए के रस रमण को वरदान मांगे हो सो तो अनिवर्चनीय पदार्थ मांगे हो, सो होएगो। परंतु या सुख को कल्पांतर को अंतराय है। ताते जब सारस्वत कल्प आवेगो ता सारस्वत कल्प में श्री पूर्ण ब्रह्म श्री पुष्टि पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चंद्र प्रकट होंगे, तब तुम्हारो यह उत्तम मनोरथ जो है सो पूर्ण होएगो। और अब ही तो मर्यादा पुरुषोत्तम को प्रागट्य है। ताते एक पत्नी व्रत है। ताते यह मनोरथ कैसे सिद्ध होए? ऐसे कही के श्री रामचंद्र जी श्री जानकी जी सहित तहाते पधारे। तब सब अग्नि कुमार ऋषि को महाविरह संताप प्रकट भयो। तब विरह योग करत करत सारस्वत कल्प आय प्राप्त भयो। तब ऊपर जो मर्यादा स्वरूप पुरुष देह तो ताको परित्याग किए और अंतर जो पुष्टि भाव तो सो 3 प्रकार सो प्रकट भयो। शुद्ध पुष्टि भावित है सो तो गौड़ देश में 16,000 कन्या के रूप में प्रकट भय। यहाँ में जो 3 प्रकार कहे हैं वहाँ में पहलो है शुद्ध पुष्टि, और शुद्ध पुष्टि भावित जो हैं सो गौड़ देश में 16,000 कन्या के रूप में प्रकट भय है। सो श्री नंदराय जी अपने गृह में ले आए और पुष्टि लीला संबंधी जो भाव हते सो व्रज में 16,000 बालक रूप प्रकट भय। ताको पूतना ग्रहण करी अपने हृदय में धर के श्री नंदालय में आई। तब श्री ठाकुर जी अपनी पुष्टि लीला संबंधी भक्तजन के पूतना के स्तनपान द्वारा सब बालकन के प्राण अपने हृदय में धारण किए हते और उन भक्तन के संबंध ते पूतना को मोक्ष दान किए। सो श्री मातृ चरण को स्तनपान करे उन बालकन को पोषण किए और ब्रह्मांड घाट की मृत्तिका भक्षण करके उन बालकन के हृदय शुद्ध किए। और प्रवाही पुष्टि जो भावात्मक 16,000 कन्या नरकासुर के यहाँ प्राप्त भई, जो प्रवाही पुष्टि के भाव हते
तिनको अंगीकार श्री द्वारका लीला में मुरनाम दैत्य को मार के प्रतिबंध कार के श्री द्वारका ले जाए के श्री रुक्मणी जी के विवाह में सवन को पाणिग्रहण करके अंगीकार करी मनोरथ पूर्ण किए हैं। और पुष्टि पुष्टि भावात्मक अग्नि कुमार श्री नंदराय जी के घर में जो हैं सो कुमार बपुधार के निरुपाधि होय श्री प्रभु की सेवा में तत्पर भय। तब 16,000 कुमार कान ने अपने अपने सब एकत्र होय के यह निर्धार कियो जो जहाँ ताई अपनी स्वसत्ता को अंगीकार प्राणनाथ में नहीं करावेंगे तहाँ ताई पुष्टि मार्गीय सेवा सिद्ध न होएगी। ताते अब ऐसा उपाय कीजिए जहाँ में स्वसत्ता अंगीकार होए। यह विचार के सब अग्नि कुमार का अपने यूथपति श्री राधा सहचरी जी तिनके पास प्रार्थना किए हैं। तब श्री राधा सहचरी जी सब अग्नि कुमारकान को शुद्ध पुष्टि भाव देख के सब कुमारकान सहित श्री मातृचरण श्री यशोदा जी के पास आप 2 हस्त जोड़ के प्रार्थना किए हैं जो हमारो मनोरथ कात्यायनी पूजन करवे को है। ताते आप प्रसन्न हुए आज्ञा देव तो हम कात्यायनी देवी को व्रत करें, ऐसे प्रार्थना किए हैं। तब श्री मातृचरण आज्ञा की जो सुखेन सब व्रत करो, जो चाहिए सो भंडार में ते लो, मेरी आज्ञा है। तब सब अग्नि कुमार का मार्ग शीर्ष मास में कात्यायनी देवी को व्रत आचरण किए ताकि नित्य नौतन सामग्री करी श्री यमुना जी के तट विषय जाए, श्री यमुना जी की बालुका की देवी सिद्ध करी, धूप दीप तुलसी चंदनादिक पुष्पादिक चढ़ाए, सामग्री भोग धरी, यह अलौकिक नौतन मंत्र जप कर किए। यह नौतन अलौकिक मंत्र करी जप किए हैं। ये 16,000 अग्नि कुमार का। मेरे प्रिय श्रोताओ, ये भाव को विश्राम यही कर रहे हैं या को अभी भाव शेष है जो अगले भाव में आपको भाग में देंगे, आप श्रवण करियो और ये भाव को अपन ऐसे ही आनंद लेते हुए आगे बढ़ेंगे। सो ये आनंद को प्राप्त करते हुए श्री महाप्रभु जी को स्मरण करते हुए, श्री गोसाई जी को, श्री गोकुलनाथ जी को स्मरण करते हुए श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्री गोकुलनाथ की जय हो।